नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग और पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को। ठीक है, ये भाई आज हम लोगों का ये हिस्ट्री का एक सीरीज चलने वाला है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और ये है आपका लेक्चर नंबर 1। ठीक है, नाउ सबसे पहले बात ये करते हैं कि आखिरकार में हिस्ट्री होती क्या है और इसको हम पढ़ें तो क्यों पढ़ें। ठीक है ना, हिस्ट्री को आखिरकार में क्यों पढ़ें भाई, हिस्ट्री पढ़ने की क्या वजह है। देखो, यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है ना, तो उसकी हालात वैसी होती है जैसे किसी व्यक्ति की याददाश्त गुम हो चुकी हो। आप सोचो, एक ऐसे इंसान की कल्पना करो जिसने अपने याददाश्त को ही खो दिया है, क्या स्थिति होगी उसको, इस दुनिया में जीने में कितनी कठिनाई होगी। एक वैसी ही स्थिति हम लोगों की भी हो जाती है अगर हम अपने हिस्ट्री को नहीं पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने वर्तमान को समझना चाहते हैं तो इस वर्तमान को समझने के लिए आप यहां तक किस तरीके से पहुंचे हैं इस चीज को जानने के लिए और अपने भविष्य को बनाने के लिए आपको इतिहास पढ़ने की जरूरत है। अगर आप हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं तो आप अपने भविष्य को नहीं बना सकते हैं, आप अपने वर्तमान को नहीं समझ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि बिना हिस्ट्री को जाने हम अपने भविष्य के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो भाई हिस्ट्री पढ़ना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोगों को कुछ चीजें हैं जो प्रॉब्लम करती हैं, कुछ क्रोनोलॉजी टर्म्स हैं। तो सबसे पहले इन्हीं को जान लेते हैं। देखिए, हिस्ट्री में जो समय का निर्धारण होता है, जो काल का निर्धारण होता है, आप जो भी समय देखेंगे तो कुछ वर्ड्स आपको दिखेंगे। अंग्रेजी में आपको कहीं एडी दिखा हुआ मिलेगा, कहीं सीई दिखा हुआ मिलेगा, कहीं बीसी मिलेगा, कहीं बीसीई मिलेगा। तो इन सब की क्या मीनिंग होती है, इन सब का क्या मतलब होता है, इस चीज को समझते हैं। अगर आपको कहीं बीसी देखने को मिलता है तो भाई बिफोर क्राइस्ट इसका मतलब होता है, बीसी का, और इसका मतलब है ईसवी पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। ठीक है ना, और अगर कहीं आपको बीसीई मिलता है तो इसका मतलब यह है कि बिफोर कॉमन ईरा। ठीक है ना, बिफोर कॉमन एरा। ओके, तो नाउ ये बीसी और बीसीई एक ही चीज है। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों एक ही चीज है। देखो, पहले अब मान लो आपके सामने कोई एक घटना होती है, आज कोई एक घटना होती है, कल आपसे कोई पूछता है कि भाई ये चीज कब हुई, आप बोल दोगे कि कल हुई थी। 10 दिन बाद कोई पूछेगा तो आप मतलब आपको टाइम ऐसे जोड़ना पड़ेगा ना, 10 दिन, 11 दिन, 50 दिन। एक घटना अगर आप जोड़ रहे हो, सोचो कि ऐसे हमारे अगल बगल में पचासों घटनाएं, हजारों घटनाएं होती रहती हैं, हम कितने चीजों को ऐसे काउंट करते रहेंगे कितने दिन पहले हुआ। तो इसके लिए भाई समय का निर्धारण करना तो जरूरी ही है, और समय का निर्धारण किया जाता है ईसा मसीह के जन्म से। मान लो ईसा मसीह का जन्म 1 एडी में हुआ, तो 1 एडी के बाद इस ईसा मसीह का ये जो जन्म है, अगर हम इसको सेंटर मान लें तो इसके बाद जितने भी ईयर होंगे वो आपके एडी हो गए। एडी मतलब एनो डोमिनस। ठीक है ना, और इसके पहले मतलब ईसा मसीह के पहले जो भी आपके मतलब क्या होंगे, साल होंगे, उनको आप बीसी कहोगे, बिफोर क्राइस्ट कहोगे। ठीक है, तो ये फंडा है, मतलब ईस्वी बताने का। ठीक है ना, किसी समय को बताने का ये फंडा चलता है। ओके, तो नाउ एडी मतलब मान लो अभी आज मैं 2021 में अगर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मतलब ये 2021 एडी है, या आप इसको 2021 सीई कहो, तो इट मींस कि ईसा मसीह के जन्म के 2021 साल बाद की बात हो रही है अभी। ठीक है ना, और अगर मैं 2021
एडी कहूंगा तो वही मतलब होता है जो 2021 सीई का मतलब होता है। लेकिन अगर हम 2021 बीसी कहते हैं तो इट मीन्स कि ईसा मसीह के जन्म के इतना साल पहले, 2021 साल पहले की बात हो रही है। अच्छा, एक चीज को अगर आपने नोटिस किया होगा कि अगर मान लो हम 500 ईसवी पूर्व लिखते हैं, इट मीन्स कि 500 बीसी लिखते हैं और 400 बीसी लिखते हैं, तो इसमें जो पहले कौन आएगा? पहले तो 500 बीसी आया होगा ना, उसके बाद ना 400 बीसी आया होगा, उसके बाद ना आपका 300 बीसी आया होगा, फिर 200 बीसी कहीं आया होगा, फिर 100 बीसी कहीं आया होगा, और फिर जाके आपका एडी शुरू हुआ होगा। तो फिर जाके कहीं आपका 1 एडी आया होगा, फिर जाके कहीं 100 एडी आया होगा, और आज कहीं जाके आपका 1500 एडी, फिर जाके कहीं 2000 एडी, तो फिर जाके कहीं 2020 एडी आया होगा। कुछ इसी तरीके से कालखंड आपके चल रहे हैं। ओके, इज इट क्लियर? कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। नाउ आगे हम चलते हैं और आगे बात करते हैं। अब देखो, इतिहास को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, एक को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, और दूसरे को कहते हैं जो 3rd नंबर वाला है वो है आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो 3 भागों में हम इतिहास को बांट के पढ़ते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। बोलने का मतलब ये प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। ओके, दिस इज प्री हिस्टोरिक, ठीक है, दिस इज प्री हिस्टोरिक, और ये है आपका प्रोटो हिस्टोरिक, और ये वाला जो है आपका दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिक। ओके, इज इट क्लियर? ये है आपके 3 कालखंड। अब देखो, ये जो प्रागैतिहासिक काल है ये वो समय है, ये वो टाइमिंग की हम बात इसमें करेंगे जब, जैसे मान लो हिस्ट्री है, मैं अपने इतिहास के बारे में जान रहा हूं, आज के पीछे जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें तो आपकी हिस्ट्री ही हैं। तो मैं आज के पीछे जितनी भी चीजें बात करूंगा वो सब कुछ आपका हिस्ट्री है, ठीक है। लेकिन मुझको उनके बारे में कैसे पता चला? कुछ ना कुछ स्रोत तो हुए होंगे जिनके थ्रू मुझको पता चला होगा। हिस्ट्री का पता कैसे चलता है? हिस्ट्री का पता चलता है सिक्कों से, खुदाइयों से, अभिलेखों से, कुछ रचनाएं जो लिखी हुई हैं, कुछ किताबें जो उस समय की हैं, उन चीजों से, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीजों से इतिहास का पता चलता है। ये है हमारे ऐतिहासिक स्रोत। लेकिन ये जो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड है, ये वो समय है, ये वो कालखंड है जब आपका हिस्ट्री में कोई भी रिटन चीज नहीं है, कोई भी लिखित चीजें नहीं है। ओके, तो जब कोई लिखित चीजें नहीं है तो आप उसको कहते हो प्रागैतिहासिक काल, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं, इसमें रिटन चीजें नहीं मिलेंगी, और ये कितने तरीके के होते हैं, वो 3 तरीके के होते हैं, वो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आज। इसके अलावा एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह मिलेगी पढ़ने के लिए। तो आद्य ऐतिहासिक काल आपका वो समय है, देखो मतलब प्रागैतिहासिक वो है जिसमें कोई लिखी हुई चीजें है ही नहीं। हमको खुदाई में जहां तहां से जो जो चीजें मिली उसके अनुसार हमने अनुमान लगाया कि ये लोग ऐसा कुछ कर रहे होंगे, आज से मनुष्य इतने साल पहले कुछ ऐसा ही कर रहा होगा, ये हमने अनुमान लगाया, ठीक है ना। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है कि इसमें लिखी हुई चीजें हमको मिलती हैं, रिटन चीजें मिलती हैं, लेकिन हम लोग उसको पढ़ते ही नहीं हैं, मतलब हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं आज तक। ये हमारी कमजोरियां हैं, ठीक है, कि हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन लिखी हुई चीजें मिली हैं, रिटन चीजें हैं। और ये ऐतिहासिक काल वो समय है जब रिटन चीजें भी हैं और हमने उसको पढ़ा भी है, ठीक है। तो ये है हमारा ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो ऐतिहासिक काल आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये आपका भारत के संदर्भ में ये प्राचीन भारत, ठीक है, इसके अलावे मध्यकालीन भारत और इसके अलावे आधुनिक भारत, ये 3 भागों में बढ़ जाता है, जिसमें जो आपका मॉडर्न ये हिस्ट्री है, ओके, जो मॉडर्न इंडिया है, ये लगभग 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद शुरू होता है।
और वहां से भारत की जो आजादी है वहां तक आप पढ़ते हो, ये आपका है आधुनिक भारत। इसके अलावे समकालीन भारत भी आप पढ़ोगे तो मतलब 1947 के बाद, आजादी के बाद क्या हुआ वो भी चीजें हैं। ओके, तो वो भी चीजें हैं आपकी। लेकिन आधुनिक भारत में आप ये सारी चीजें पढ़ते हो 1707 से 1947 लगभग। और मध्य भारत में आप क्या पढ़ते हो, इसमें लगभग ये मुसलमानों का जो आक्रमण हुआ है उन सब चीजों को आप पढ़ते हो। आप मोटा मोटी कह लो कि 712 ईस्वी से लेके और 1707 ईस्वी तक का जो पीरियड है इसको आप मध्यकालीन भारत कहते हो। और बाकी प्राचीन भारत जो है 712 ईस्वी के पहले उस समय तक, जहां तक रिटेन डॉक्यूमेंट्स आपको मिले और हम लोगों ने उसको पढ़ा भी। ठीक है, तो ये है आपका इतिहास का बंटवारा। नाउ अब सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की, और इस लेक्चर में हम लोग इसी को डिटेल करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेते हो भाई तो यहां से आपके एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। ठीक है, बाकी हम लोग धीरे धीरे मध्यकालीन भारत को भी और आधुनिक भारत को भी चलाते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर एग्जाम में कहीं से आता है तो डेट इज मॉडर्न हिस्ट्री, वो है आधुनिक भारत। ठीक है ना। ओके, तो नाउ अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। ठीक है, तो देखो इसको तीन भागों में बांटा जाता है प्रागैतिहासिक काल को। एक को कहते हैं पूरा पाषाण काल, एक को कहते हैं मध्य पाषाण काल, और एक को कहते हैं नौ पाषाण काल। इज इट ओके? तीन भागों में प्रागैतिहासिक कालों को बांटा जाता है। एक को कहते हैं पैलियोलिथिक, एक को कहते हैं मीसोलिथिक, और एक को कहते हैं नियोलिथिक। इज इट ओके? नाउ आगे अगर हम बात करें और ये पूरा पूरा पाषाण काल की बात करें, भाई देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये पाषाण काल है, ये स्टोन एज है। कहने का मतलब कि इसमें जो भी हथियार वगैरह मिलेंगे वो सारे के सारे स्टोन के मिलेंगे, सारे के सारे पत्थर के मिलेंगे। तो ये तो आपको क्लियर ही होगा। तो अगर हम पैलियोलिथिक काल की विशेषताओं की बात करें तो लोग इस काल में, मतलब इस पूरे के पूरे कालखंड में लोग आखेटक का जीवन जीते थे, लोग शिकारी का जीवन जीते थे, गुफाओं में रहते थे। और जाहिर सी बात है कोई गुफा में रहेगा, शिकार करेगा, खेती का ज्ञान उसको नहीं होगा। ठीक है ना। लोग जो थे ये पत्थरों के औजारों का मतलब इस्तेमाल करते थे। ओके, और ये मतलब फलें सब्जियां जो भी थी उसी के आधार पे अपना सब कुछ काम करते थे। और बहुत बाद में इस काल में आगे जाके आग की जानकारी मिलती है, बहुत बाद में। ओके, मतलब ऐसा समझ लो ये काल जब धीरे धीरे खत्म की तरफ बढ़ रहा होता है। देखो ये जो पूरा पाषाण काल है, पैलियोलिथिक एज है, इसको आप तीन भागों में बांटते हो। ठीक है, पूरा देखो मैंने प्रागैतिहासिक काल को तीन भाग में बांटा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो फिर ये आपका जो पूरा पाषाण है ये तीन भागों में बढ़ता है। ठीक है, और ये तीन भाग कौन कौन है? तो जो सबसे पहला है जिसको कहते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, अब निम्न पूरा पाषाण काल क्या होता है और ये कब से कब तक होता है? तो ये आपका 5 लाख, ठीक है, 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेके 50,000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है इसको आप कहते हो निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है ना। और इस देखो यहां से क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बनते हैं वो यही बनते हैं कि इस काल के मतलब स्थल कौन कौन से हैं। क्वेश्चन साइड से बनते हैं कि इसमें से कौन सा निम्न पूरा पाषाण काल का स्थल है, मतलब कौन सी जगहों पे खुदाई हुई तो इस समय के औजार मिले, इस समय के हथियार मिले, इस समय की चीजें मिली, मतलब उसको कहते हैं स्थल। ठीक है ना। जैसे मान लो इसमें लोग हथियार जो यूज करते थे वो हैंड एक्स का यूज करते थे, वो चॉपर का यूज करते थे। तो ये सारी चीजें जो है ये कहाँ कहाँ से मिली हैं पूरा पाषाण काल में। जो निम्न पूरा पाषाण काल है इसके मतलब जो भी औजार हैं, जो भी हथियार हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, वो चीजें जो है आपकी, वो चीजें ये आपका वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई इसको कहते हैं साइट्स। ठीक है,
तो भाई इसमें महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से इस समय के औजार मिले हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र में जो बोरी नामक जगह है, इस जगह से आपको क्या मिला है, निम्न पुरा पाषाण काल के हथियार मिले हैं। ठीक है। और एक इंसान थे जिनको कहते थे होमो इरेक्टस। आपने भी पढ़ा होगा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम अभी होमो सैपियन है, मतलब अभी जो मनुष्य है वो सैपियन जाति का है, लेकिन कभी होमो इरेक्टस हुआ करता था, नियाडर्थल इंसान हुआ करते थे। ठीक है। तो ये कौन कौन से टाइप के इंसान है वो तो आपको मतलब ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा। तो जो होमो इरेक्टस है, जो मतलब सीधा खड़ा होने वाले मनुष्य थे, उनकी उत्पत्ति भी इसी समय देखने को मिली थी। और इस समय जो लोग हथियार यूज करते थे वो चूना पत्थर के बने होते थे। ठीक है। अगर हम बात करें इसकी मतलब चीजें कहाँ कहाँ से मिली हैं, साइट्स कौन कौन से हैं, तो सोहन घाटी ये अभी पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ से निम्न पुरा पाषाण काल की चीजें मिली हैं। इसके अलावा बेलन घाटी मिर्जापुर में है, ठीक है ना, यहाँ से भी निम्न पुरा पाषाण काल की चीजें मिली हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वो होता है हैंड एक्स और ये होता है चॉपर। देखो शुरू शुरू में चूंकि पत्थर के लोग इस्तेमाल तो करते ही थे औजार, लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, ये पत्थर भी नुकीले होते गए। ठीक है ना। अभी आप देखो पत्थर जो है अभी ये मतलब ये थोड़े से उतने बेहतरीन तरीके से ये औजार नहीं बनाए गए हैं, उतने पतले नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे पत्थर भी जो है वो इनका शेप आगे आगे चलोगे कि जैसे जैसे आगे मतलब समय बढ़ा वैसे ही लोगों ने एकदम ठीक ठाक से औजार बनाने भी शुरू कर दिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं मध्य पुरा पाषाण काल की। ओके। तो जो मध्य पुरा पाषाण काल है, मैंने अभी आपको बताया, एक है निम्न पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल के तीन भेद, एक निम्न पुरा पाषाण काल जो 5 लाख से 50,000 ईस्वी पूर्व तक है। दूसरा मध्य पुरा पाषाण काल, ये 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व है। देखो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ की वो ये है कि इसी समय में इन लोगों ने कुत्तों को पालतू बनाना शुरू किया। तो कुत्ता को पालतू सबसे पहले किस काल में बनाया गया, वो समय है मध्य पुरा पाषाण काल। ठीक है ना। और श्रृंगार के साधनों का प्रयोग जो है इस समय होने लगा। जो औजार थे जैसा कि मैंने बताया, और अब जो औजार थे वो और ज़्यादा छोटे होते गए और ज़्यादा पतले होते गए। और अगर इसकी अब औजारों की बात करो, देखो इनको कहते हैं पॉइंट्स। ठीक है ना। आप देखो कि ये औजार कितने पतले हो गए हैं। उस समय के जो औजार हैं इनके मुकाबले ये जो औजार हैं आप इनको देख सकते हो कितने नुकीले हो गए हैं। ठीक है ना। और ये ब्लेड्स जैसे हथियार मतलब एकदम पतले पतले पत्थरों का, छोटे छोटे पत्थरों का लोग जो है यूज करने लगे शिकार के रूप में। ठीक है। और इसके साइट्स कहाँ से मिले हैं, तो लूनी घाटी राजस्थान में है। ठीक है ना। इसके अलावा बेलन घाटी मैंने बताया मिर्जापुर। देखो बेलन घाटी से निम्न पुरा पाषाण काल की भी चीजें मिली हैं, मतलब इस समय की भी चीजें मिली हैं, और बेलन घाटी से मध्य पुरा पाषाण काल की भी चीजें मिली हैं। इसके अलावा सोन घाटी, नर्मदा घाटी और भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है, यहां से भी चीजें मिली हैं। भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमबेटका कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में है। ओके। और यहाँ से लगभग ना तीनों काल की चीजें मिली हैं। ठीक है। अगर हम बात करें उच्च पुरा पाषाण काल की, तो उच्च पुरा पाषाण काल आपका 10,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक है। और ये वो समय है जिसमें आधुनिक मानव का जन्म हुआ। आधुनिक मानव मतलब आज जो मनुष्य है होमो सैपियंस। ठीक है ना। तो होमो सैपियंस की उत्पत्ति इसी समय हुई थी, इनकी उद्भव इसी समय हुई थी। ओके। और इस समय जो है लोगों ने चित्रकारी बनाना भी शुरू कर दिया था। इस समय की पेंटिंग्स भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिली हैं। तो अगेन भीमबेटका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भीमबेटका एक वो जगह है जहाँ पे लगभग तीनों मतलब कि जो उच्च पुरा पाषाण काल है, मध्य पुरा पाषाण काल है, मतलब लगभग तीनों चीजों की ये मतलब यहाँ पे मतलब मिला हुआ है क्या, अवशेष यहाँ पे जो भी हैं यहाँ पे औजार लगभग मिले हुए हैं। ठीक है।
प्रमुख हथियार की अगर आप बात करो तो यहाँ पे हथियार जो है और ज्यादा शार्प होते गए और ज्यादा तेज होते गए। यहाँ लोग अब हड्डियों से बने औजार इस्तेमाल करने लगे, इसका इस्तेमाल करने लगे लोग, ठीक है ना। ओके। इसके अलावे अब अगर देखें कि इसके साइट्स कहाँ कहाँ पे हैं, तो उच्च पुरा पाषाण काल के साइट्स आपके छोटा नागपुर का पठार है, बिहार में ये पड़ता है साइड, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी स्टूडेंट्स। बेलन घाटी मिर्जापुर में है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। इन सभी जगहों पे आपको हथियार देखने को मिले। कहाँ, किस समय के? उच्च पुरा पाषाण काल के। तो नाउ अभी आपने समझा पुरा पाषाण काल। ये वो मैप है जहाँ पे आप देख सकते हो भीमबेटका की गुफा कहाँ पे है। ये चिरांद है, ठीक है ना। ये बिहार में पड़ता है, सारण के बगल में, ठीक है। ओके, आगे हम बात करेंगे इन सभी चीजों की। यहाँ पे है कोल्डिहवा, ठीक है ना। ओके। और यहाँ पे है इनाम गांव, ठीक है। सभी लोकेशन को आप याद कर लो एक बार, ठीक है ना। फिर ये इनकी जरूरतें पड़ेंगी। यहाँ पे है मेहरगढ़, ठीक है। यहाँ पे बुर्ज होम है, ये मेहरगढ़ है, ठीक है ना। अभी पाकिस्तान में है मेहरगढ़। ओके। ये चिरांद है, भीमबेटका की गुफाएं हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये लोथल है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। ये बोन टूल्स हैं, ठीक है ना। ये हड्डियों के औजार हैं जो उच्च पुरा पाषाण काल में देखने को मिले थे, ठीक है। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। देखो, मध्य पाषाण काल वो समय है जिसका समय पीरियड माना जाता है 9000 बीसी से 4000 बीसी, और इसमें पशुपालन की शुरुआत जो है हुई थी, ठीक है ना। लेकिन लोग अभी भी शिकार बहुत तायत करते थे, ठीक है ना। मतलब पशुपालन होने लगा था लेकिन लोगों ने शिकार करना नहीं छोड़ा था। औजार जो है और ज्यादा छोटे होते गए जिनको माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। तो माइक्रोलिथ्स जो है किस समय मिले भाई? मध्य पाषाण काल में। ओके। आग का प्रयोग किस समय हुआ? तो आग का प्रयोग जो है वो मध्य पाषाण काल में हुआ, इस चीज का ध्यान रखना। ओके। आग का प्रयोग मध्य पाषाण काल में हुआ। और यहाँ पे आप देखोगे तो अधिकतर जो स्थान है वहां पे मिट्टी के बर्तनों के प्रमाण भी मिले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ जगहों पे नहीं भी मिले हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे मिले हैं मिट्टी के बर्तनों के प्रमाण? तो वो है आपका लांगनज गुजरात में पड़ता है और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। ये वो दो जगह हैं जहाँ पे मिट्टी के बर्तन के प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना। ओके। और इसके बाद थोड़ी बहुत ये लोग मतलब पूजा पाठ भी थोड़ा बहुत देखने को मिला है, धार्मिक कर्मकांड भी ये लोग करते थे। नाउ मध्य पाषाण काल जो है, ठीक है ना, इसमें सबसे बड़ी चीज तो ये है कि पशुपालन का सबसे बड़ा प्रमाण इनका मिला। कहाँ कहाँ से? एक मिला आदमगढ़ नर्मदा घाटी, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है, यहाँ से आदमगढ़ से। और दूसरा बागोर नाम का जगह है राजस्थान में, ठीक है ना। और बागोर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो जगह है जो मध्य प्रदेश का जो है ना, सॉरी, राजस्थान का जो है ये मध्य पाषाण काल का सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर आप स्थल अगर किसी को कहोगे तो वो कहोगे आप बागोड़ को, ठीक है ना। मतलब वैसे तो मध्य पाषाण काल के बहुत सारे स्थल हैं, जैसे भीमबेटका है, जैसे सराय नाहर है, जैसे बीरभान है, लेकिन इसमें जो है जो बागौर है ये सबसे विशाल है, बहुत बड़े एरिया में है, जिसमें आपको मध्य पाषाण काल की चीजें मिली हैं। ओके। इसके अलावा एक और चीज है जहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, महादाह। महादाह कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ से हड्डियों से बनी हुई कलाकृतियां देखने को मिली हैं। हड्डियों के समान यहाँ देखने को मिले हैं भाई। कहाँ से? महादाह। तो पूछेगा महादाह ये किस काल का आपका साइट है? तो ये मध्य पाषाण काल का साइट है ये, ठीक है ना। और ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ से क्या मिला है भाई? हड्डियों से बनी हुई कलाकृतियां, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं नव पाषाण काल मतलब कि नियोलिथिक की, ठीक है। और ये 4000 से 2500 बीसी तक इसको माना जाता है इसका समय, ठीक है। और ये वो समय है जहाँ पे खेती के साक्ष्य आपको देखने को मिले। यहाँ खेती लोगों ने शुरू कर दी, ठीक है, थोड़ी बहुत खेती लोगों ने शुरू कर दी। पशुपालन ठीक ठाक से होने लगा, पशुपालन तो पीछे भी हो रहा था
मध्य पाषाण काल में। लेकिन यहाँ पे पशुपालन थोड़ा ठीक ठाक से होने लगा, लोग धीरे धीरे छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहने लगे, धीरे धीरे लोगों ने अस्थाई जीवन जीना शुरू किया अभी, ठीक है ना। और पहिया का खोज इसी समय हुआ, ध्यान रखना, पहिया का खोज जो आपका हुआ वो नव पाषाण काल में हुआ। तो पहिया का खोज कब हुआ? नव पाषाण काल में हुआ, जबकि आग का खोज मध्य पाषाण काल में हुआ, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, आग का खोज हुआ नव पाषाण काल में, कुत्तों को पालतू बनाया गया मध्य पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल याद रखना, ठीक है, क्लियर। और बाकी आग का खोज मध्य पाषाण काल में हुआ, ठीक है, और नव पाषाण काल में क्या हुआ? पहिया की खोज हुई, ठीक है। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल आपका कब होने लगा? नव पाषाण काल में होने लगा, इसी समय मिट्टी का बर्तन ठीक ठाक से यूज होने लगे। और पॉलिश किए हुए जो औजार हैं वो भी आपको देखने को मिलने लगे नव पाषाण काल में। इसके बाद क्या हुआ? अगर आप देखो कि नव पाषाण काल के कहाँ कहाँ पे मतलब इसके साइट्स हैं, तो यहाँ पे इसका एक साइट है बुर्ज होम, ये कश्मीर में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो जगह है जहाँ से कब्रों में मालिक के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। पूछता है क्वेश्चन कि कहाँ से कब्र में मालिक के साथ साथ कुत्ते भी दफना दिए जाते थे, ऐसा प्रूफ कहाँ पे मिला था? तो वो जगह है बुर्ज होम कश्मीर, ठीक है ना। इसके अलावा मेहरगढ़ है, यहाँ से पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा खेती के साक्ष्य, गेहूं जौ कपास के साक्ष्य मिले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट स्थल है कोल्डिहवा, कोल्डिहवा यूपी में पड़ता है, यहाँ से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गारो की पहाड़ियां हैं मेघालय में, आपको पता है गारो खासी, ठीक है ना, ये पहाड़ियां हैं। तो यहाँ गारो से केवल मतलब है गारो की पहाड़ियां मेघालय में है, वहां से भी नव पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद ये छपरा में है, ठीक है ना, छपरा सारण बिहार। तो यहाँ से हड्डी के उपकरणों के साक्ष्य मिले हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि हड्डी के उपकरणों का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो चिरांद से। धान की खेती का साक्ष्य कोल्डिहवा से। कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया जाना बुर्ज होम से, ठीक है। इन सबको याद करना है। नाउ भीमबेटका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश में है। ये वो है भीमबेटका जहाँ पे पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पे मध्य पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ से नव पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं। तीनों चीजों के, तीनों समयों के साक्ष्य यहाँ मिले हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एक और आता है, जब लोग जो है पत्थर का यूज तो करते ही हैं, इसके साथ ही लोग क्या करते हैं भाई? इसके साथ ही लोग तांबे का यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। मतलब कि पाषाण, ये पाषाण काल तो है ही, लेकिन अब ये ताम्र पाषाण काल हो गया है, चाल्कोलिथिक ये एज हो गया है। और ये चाल्कोलिथिक में क्या होता है कि तांबे के साथ पत्थरों का इस्तेमाल अब होने लगता है, तांबे की वस्तु और पत्थर दोनों का इस्तेमाल होता है। रंगीन बर्तन देखने को मिलते हैं सबसे पहले, खेती ठीक ठाक से होने लगती है, गांवों का विस्तार ठीक ठाक से होने लगता है, धार्मिक ये आस्थाओं में ये लोग विश्वास रखते हैं। लेकिन ध्यान रखना भाई, ताम्र पाषाण काल में सब कुछ है, लेकिन पक्की ईंटें ये इस चीज के जानकार नहीं थे। तो पक्की ईंट हमको देखने को मिलेगी सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ेंगे, इसके बाद वाला चैप्टर वही होगा सिंधु घाटी सभ्यता। जरूर देखिएगा वीडियो, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। हाँ, ध्यान रखिएगा कि ताम्र पाषाण काल के जो लोग हैं ये भोजन पकाकर खाते थे, ठीक है ना, भोजन पकाकर खाते थे, ओके। और गहने सजावट के शौकीन थे, हड्डियों के गहने पहनते थे, लेकिन घर मैंने बताया कि पक्की ईंट के नहीं थे, घास फूस या मिट्टी के ईंटों से बने हुए घर थे, ओके। लेकिन एक चीज है कि ये लोग तांबे का यूज बहुत अच्छे से जानते थे, तांबे को गलाना जानते थे, ठीक है ना। तो पूछेगा कि किस समय में तांबे का यूज होने लगा, तो डेट इज चाल्कोलिथिक पीरियड, ओके, मतलब कि ताम्र पाषाण काल, ठीक है ना।
और यहीं से सामाजिक असमानता की शुरुआत हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समाज में ये जैसे हम लोग करते हैं ना, ये वो जाति का है, वो जाति का है, तो यहाँ धीरे धीरे यहाँ से मतलब समाज में एक खाई पड़ते चली गई यहाँ से। ठीक है, ये वही टाइम था जहाँ से सामाजिक असमानताओं का उद्भव हुआ, जो आज भी खत्म नहीं हो पाया है ठीक तरीके से। ठीक है ना, ये लोग बुनाई भी करते थे, कताई भी करते थे। ठीक है ना, तो ये इन सब चीजों के जानकार थे। ओके, अब नाउ आगे हम देखें कि ताम्रपाषाण काल वाली संस्कृतियां कहाँ कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे आहार संस्कृति उदयपुर में है। इसके अलावा गणेशवड़ राजस्थान, जौरवे और इनाम गांव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र में है। इनाम गांव पूछा जाता है। ओके ना, मैंने आपको यहाँ दिखाया भी था इनाम गांव। ठीक है ना, ये आपका इनाम गांव देखो यहाँ पे है, ये है आपका इनाम गांव। ठीक है, तो ये आपका इनाम गांव जो है, ध्यान रखिएगा, ताम्रपाषाण कालीन साइट है। ठीक है, और दायमाबाद, दायमाबाद भी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो ये हमने पढ़ा जो आपका इतिहास है उसके बंटवारे को, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसके अलावे हम लोग इसके पैरेलल में मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के वीडियोस भी मैं लेके आता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।